अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अभी पिछले ही व्लॉग में मैंने बताया था कि FIA ने फ़ॉरेन फंडिंग केस, जो बहुत ही अहम केस है जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और आपको पता होगा कि ये फ़ॉरेन फंडिंग केस जिसमें इमरान खान 8 साल अपने ताकतवर तबकों के ज़रिए इस केस को रुकवाते रहे। और ताकतवर तबके कौन हैं? इस्टेब्लिशमेंट के और अदालत के कुछ लोगों के ज़रिए इसको रुकवाया जाता रहा। वक्त आने पर इंशाल्लाह वो नाम भी हम आपके सामने ले आएंगे कि दी इस्टेब्लिशमेंट का कौन आदमी था और अदालत का कौन आदमी था। हालांकि सोशल मीडिया में उन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, जो इमरान खान के खैरख्वाह हैं या इमरान खान के बदख्वाह हैं, या जिन्होंने अपने मफाद के लिए या इमरान खान ने अपने मफाद के लिए उनको इस्तेमाल किया। उनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ अदालत से हो, चाहे उनका ताल्लुक़ इस्टेब्लिशमेंट से हो, तो वो सामने आ रहे हैं। और उन्हीं लोगों के बुनियाद पर इमरान खान साहब ने, आज़म खान और इमरान खान साहब ने तकरीबन कोई 8 साल रुकवाया। लेकिन बहरहाल वो वक्त आया जब इलेक्शन कमीशन ने और आपकी इसका फ़ैसला सुनाया। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इस बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ। इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जी उसके बाद ये फ़ैसला आने के बाद और ये साबित हो गया कि इमरान खान ने फ़ॉरेन फंडिंग की है और गैर मुल्कियों से पैसे लिए हैं, गैर मुल्की इदारों से पैसे लिए, ऑफशोर कंपनी से पैसे लिए हैं, और यहूदियों और भारतीयों से पैसे लिए हैं, और इवन के जनाब गैर मुल्की ऑफशोर कंपनी से भी पैसे लिए हैं। और ये पैसे जो हैं वो पूरी दुनिया से आए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स के लिए जिसकी डिटेल्स नहीं पता थी, और ये एक फ़ॉरेन फंडेड पार्टी है, और इमरान खान साहब ने इसमें जो भी हलफ दिया वो झूठा था। इमरान खान साहब उसके बाद ये चला गया आपके हुकूमत के पास कि जी आप एक्शन लें। हुकूमत ने डिक्लेरेशन के लिए अप्रूवल ली आपके काबीना से, लेकिन डिक्लेरेशन इन बुनियादों पे इशू कर सकते थे जो फाइंडिंग्स और जो डॉक्यूमेंट, जो चीज़ें मौजूद थी, स्क्रूटनी कमेटी ने स्टेट बैंक से दिया था, वो मौजूद थी, इन्हीं पे एक्शन हो सकता था। लेकिन हुकूमत ने ये सोचा कि इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करा लिया जाए, चुनांचे ये केस FIA को दे दिया गया। अब FIA में जब ये केस गया है तो हम आपको गाहे बगाहे बताते रहे हैं कि जी 4 अकाउंट्स जो मुलाजमीन के थे उसमें किस तरह ब्लैंक चेक दिया गया, और फिर किस तरह इंसाफ ट्रस्ट को के ज़रिए पैसा जो है वो पार्टी में आया, किस तरीके से मुख्तलिफ इनके दोस्तों ने पैसा दिया, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से ये जो है ना वो कितना अमाउंट जो है वो वुडन क्रिकेट क्लब से आया, कितना अमाउंट तारिक शफ़ी साहब के पर्सनल अकाउंट पे आया, कितना इंसाफ ट्रस्ट में आया लाहौर में, और इन पैसों का क्या हुआ। हमने आपको गाहे बगाहे तो बताइए, लेकिन आज समरी आपको दे रहा हूँ। देखें, इमरान खान साहब इस वक्त एक मेन जगह पे बैठे हुए हैं और मुकम्मल तौर पे फंस चुके हैं, और उनके 1-2 तोते हैं बेसिकली, बल्कि 3 तोते हैं उनके एक लिहाज से। कुछ लोग कहते हैं 4 तोते हैं, मैं 4 तोता कहता हूँ कि इन 4 तोतों में इमरान खान की जान है। इमरान खान की जान 4 तोतों में है। एक तोता है जनाब आपके फराह गोगी जिस दिन पकड़ी जाएंगी, उनका बराह रास्त अहम तरीन इदारे कहते हैं, उनका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है इमरान खान से निकलेगा। दूसरा जो तोता है वो है आपके तारिक शफ़ी साहब, जो कि ऑलरेडी जिनके इर्द गिर्द इस वक्त छापे पड़ रहे हैं और वो फ़रार हैं। तीसरा जो तोहफ़ा है वो है आपके शहजाद अकबर साहब जो हैं, इनके इंतज़ामी करप्शन जितनी भी हुई है उसके ये रूहे रवा हैं। और शहजाद अकबर जिस दिन पकड़े जाएंगे, मादम आप गवाह बनेंगे, उस दिन इमरान खान के तमाम इंतज़ामी करप्शंस ये जो है वो सामने आएंगे। और ये जो इदारों में जितनी आपके इल्लीगल अपॉइंटमेंट्स और लैंड्स की जितनी करप्शंस और दूसरी जगहों पर है, उसके लिए आज़म खान इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो कि सामने आ रहा है कि साइफर में किस तरीके से इन्वॉल्व थे। तो फरागूगी में जान है, तारिक शफ़ी में जान है, इमरान खान के तोते की जान,
और इसी तरह शहजाद अकबर के इसमें जो जान है ये हम किसी और वक्त आपको डिटेल में बताएंगे, और आज़म खान की और इमरान खान की। तो इसी तरह इमरान खान की एक जान जो है वो तोते में जो है, और वो है सैफुल्लाह नियाज़ी। सैफुल्लाह नियाज़ी गिरफ़्तार हो गए। अभी हमने 2 दिन पहले आपको व्लॉग दिया था और कहा था कि ये लोग, इससे पहले ही बताया था कि ये लोग गिरफ़्तार, FIA इनको किसी वक्त भी गिरफ़्तार कर सकती है। अभी हमें एक और नाम दे रहा हूँ, आमिर कियानी, उसको भी किसी वक्त गिरफ़्तार किया जा सकता है। देखें, गिरफ़्तारी में से तो असद कैसर भी हैं, गिरफ़्तारी के लिहाज से तो इमरान इस्माइल भी हैं, गिरफ़्तारी के लिहाज से तो असद उमर भी हैं, गिरफ़्तारी के लिहाज से और भी जैसे शाह फरमान है, कई लोगों का नाम है, जुल्फ़ी बुखारी हैं, कई लोगों का नाम है गिरफ़्तारी में। लेकिन अभी जो मौजूदा FIA ने इन्वेस्टिगेशन की है, और वो जो मैंने कहा था कि वो 4 मुलाजमीन जिनके अकाउंट्स में करोड़ों डॉलर आए हैं, अरबों रुपए आए हैं, और उन मुलाजमीन को जब पकड़ा है FIA ने, तो उन्होंने कहा है कि हमसे ब्लैंक चेक ले लिया जाता था। और ब्लैंक चेक लेने वाले कौन थे? ये सरदार अज़हर साहब, जो इनके फाइनेंस मैनेजर थे, जो इनके फाइनेंस के हेड थे, ये ब्लैंक चेक लेते थे और साइन करा लिया था, और उसके बाद सारे पैसे वो निकलवाते थे। ये बात बता दी गई है। अब अज़हर साहब की भी गिरफ़्तारी मुतवक्का है, इनको नोटिस तो कर दिया गया है, और अंदरूनी खाना FIA के पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है, दस्तावेजी सबूत के साथ, बैंकों के साथ, तमाम इंटरनेशनल, नेशनल सरकारी जो इदारे हैं उनके साथ FIA ने कोऑर्डिनेट करके सब कुछ हासिल कर लिया है। सैफुल्लाह नियाज़ी की गिरफ़्तारी 2 बुनियादों पे मैं आज आपको बता देता हूँ, और दोनों ख़तरनाक है। एक तो सैफुल्लाह नियाज़ी, जिस तरह मैंने कहा कि इमरान खान की जान तोते में, और तोता कौन है? सैफुल्लाह नियाज़ी है। सैफुल्लाह नियाज़ी गिरफ़्तार हो चुका है। सैफुल्लाह नियाज़ी से 2 बड़ी इन्वेस्टिगेशन है। एक तो ये कि जो फ़ॉरेन फंडिंग हुई और जो मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे आए, वो जो निकाले जाते थे वो पैसे, वो कहा यह जा रहा है कि सैफुल्लाह नियाज़ी और आमिर कियानी और अज़हर, जो सरदार अज़हर हैं, ये 3 इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि इन पैसों को लेकर, और ये तीनों के ज़रिए पैसा कहा जाता है कि इमरान खान साहब इसके रूह रवां हैं। अब सैफुल्लाह नियाज़ी को उठाया गया है, तो डेफिनेटली वो बताएंगे कि ये जो मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसा आता है, जो इनको निकाल के दिया जाता है, ये किसे देते हैं। तो FIA को वैसे पता चल चुका है कि ये किसे देते हैं, और उनके पास बड़ा सॉलिड डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपको बता रहा हूँ। आपको पता था सैफुल्लाह नियाज़ी के घर पे छापा पड़ा था, और सैफुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं वो, उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया था, उनका लैपटॉप ले लिया था, उनके और दूसरे मटीरियल्स ले लिए गए थे। क्यों पता है? इसलिए कि बहुत अहम इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये थी FIA को और हुकूमत को मिली थी कि इनका एक वेबसाइट है, और वो वेबसाइट की खूबी ये है कि उसमें पाकिस्तान से एक्सेस नहीं कर सकते आप, वो सिर्फ बाहर से एक्सेस हो सकता है। और ये वेबसाइट को ये चला रहे थे, और ये वेबसाइट था फंड रेजिंग का, और इसमें अरबों रुपए जो हैं, यानी करोड़ों डॉलर जो हैं, इसके ज़रिए आए हैं, जो कि अभी तक छुपा हुआ था, किसी को भी नहीं पता था। ये इवन बाबर साहब को भी बज़ाहिर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि ये सिर्फ 2 आदमियों के दरमियान इसकी मालूमात थी, एक सैफुल्लाह नियाज़ी और दूसरे जो थे इमरान खान, इसके अलावा किसी, और तीसरा वो जो बाहर से ऑपरेट किया जा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी स्कैम पकड़ा गया है, बहुत बड़ा ये फ्रॉड पकड़ा गया है, बहुत बड़ी करप्शन पकड़ी गई है। अभी चंद दिनों के अंदर आपके सामने आ जाएगा कि ये वेबसाइट जो है, जिसके ज़रिए सैफुल्लाह नियाज़ी जो फंड रेजिंग करते थे, और ये फंड रेजिंग बाहर के मुल्कों से आती थी, बाहर के किन लोगों से आती थी? कंपनी से आती थी, गैर मुल्की कंपनी से आती थी, गैर मुल्की दुश्मन मुल्कों के लोगों के ज़रिए आती थी, गैर मुल्की जो है वो शख्सियत से आती थी, इदारे से आती थी। वो सारी इन्वेस्टिगेशन आपको याद है FIA ने सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी ऑनलाइन ले लिया है, ताकि वहाँ से पूरी इंफॉर्मेशन उनको मिल सके। ये बहुत बड़ी स्कैम है, याद रखिएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस वेबसाइट में पाकिस्तान से इंटर नहीं हो सकते, आप, ये बाहर से खुली हुई है वेबसाइट, और बाहर से ये कंट्रोल होती है, और इसमें अरबों रुपए आए हैं, जो कि सैफुल्लाह नियाज़ी और इमरान खान को पता है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं पता। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब
इस अहम तरीन 2 मामलात में गिरफ्तार हो चुके हैं। मैंने आपको कहा था तीसरा आदमी जो है वो आमिर कियानी, उनको भी किसी वक्त इस जो पैसे आते थे और जो पैसे जाते थे इसके ऊपर किसी वक्त भी गिरफ्तारी उनकी मुतवक्का है। तारिक शफ़ी जो हैं वो इनके बहुत, हैदर ज़मान गिरफ्तार हो गए हैं, तारिक शफ़ी के ऊपर छापे पड़ रहे हैं और तारिक शफ़ी साहब जो हैं वो छुप रहे हैं। तारिक शफ़ी वो आदमी है जो इंसाफ ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और आपको पता है कि वुडन क्रिकेट क्लब ने जिस तरीके से 2.12 आपके मिलियन पाउंड दिया था, उसी तरीके से 6,75,000 या 25, इस वक्त मुझे फिगर सही याद नहीं है, मैंने पहले कोट की थी, वो 6,25,000 या 75,000 डॉलर जो है वो जो आपका उन्होंने इस इंसाफ ट्रस्ट को दिया। इंसाफ ट्रस्ट से फिर इन्होंने 2013 में 2 मीडिया कंपनी को दिया जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन में भरपूर आपके इमरान खान का किरदार अदा किया, जिसमें से एक मीडिया एन है और दूसरी जो है वो है आपके कम्युनिकेशन स्पॉट और मीडिया एन, जो कि इन 2 इदारों को जो पैसे इंसाफ ट्रस्ट में आए, इंसाफ ट्रस्ट से फिर तारिक शफ़ी ने वो पैसे पार्टी के लिए इस्तेमाल किए, ट्रस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह उनके ज़ाती फंड्स में भी 578 समथिंग लाख जो है वो डॉलर्स जो हैं वो आए हैं। तो वो आपके 5,78,000 डॉलर, उधर 6,25,000 या 6,75,000 डॉलर आए। ये इनके पर्सनल अकाउंट में आए हैं, ये पैसे कहाँ गए हैं इन्हें बताना है। इसी तरह ट्रस्ट में आने वाले अरबों रुपए को पार्टी के किस किस जगह पे पार्टी पे इस्तेमाल किया, बड़ा क्लू मिला है FIA को, तभी उन्होंने इसके लिए आपके वारंट लिया है, बल्कि अब तो सर्च वारंट ले रहे हैं उनकी गिरफ्तारी। हैदर ज़मान साहब और एक और साहब हैं, रफ़ी शायद लाखानी साहब हैं, वो दोनों की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं और आपके हैदर ज़मान को तो गिरफ्तार कर लिया गया है और लाखानी साहब के लिए भी छापे मारे गए। सुना है कि वो ट्रेस हो गए हैं और इनका सुनने में आ रहा है कि ये अपने तारिक शफ़ी साहब अपने बेटे के घर में छुपे हुए हैं, जो कि ज़ाहिर है हमसे ज़्यादा FIA को फ़िक्र है, इसलिए FIA को भी ये बात पता चल गई होगी और वो उनको गिरफ़्तार करने के लिए आपके तैयारी कर रही है। तो तारिक शफ़ी से भी बहुत बड़े बड़े मालूमात मिलेंगे और आइंदा चंद दिनों में याद रखिएगा कि आइंदा चंद दिनों में बहुत अहम गिरफ्तारी और PTI के लोगों की होनी है, जिन्होंने इन पैसों से अपने ज़ाती जो पैसे आए थे फंड्स में उसको ज़ाती काम में इस्तेमाल किया, ट्रस्ट के पैसों को भी इस्तेमाल किया, पार्टी के पैसों को भी इस्तेमाल किया और इल्लीगल तरीके से उन पैसों को अपने ज़ाती मकासद, ख़ास तौर पर रियल इस्टेट्स में इन लोगों ने बहुत सारे पैसे लगाए हैं। इस वक्त ये केस बिल्कुल ऐसा है जैसे इमरान खान की जो गर्दन है वो फंस चुकी है। मैं आपको बता दूं, इमरान खान अगर किसी चीज़ में उनको इलेक्शन से भी इतना मसला नहीं है। अगर इलेक्शन से सिर्फ मसला है तो वो ये है कि जी मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ तो मेरे ये केस सारे रुक जाएंगे और मेरा आर्मी चीफ आ गया तो फिर मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, या मैं इन तमाम केसेस का सबसे ज़्यादा, मैंने कल भी बताया था, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और सबसे बड़ा मसला इमरान खान के लिए फ़ॉरेन फंडिंग है। और वो फ़ॉरेन फंडिंग जिसमें FIA ने अब घुस के वो मालूमात ले ली है जो शायद आज से पहले मंजर आम पे नहीं थी। चंद बातें मैंने आपके सामने डिस्क्लोज़ कर दिया है और आप चंद दिनों के अंदर मज़ीद इसमें इंफॉर्मेशन सुनेंगे। हो सकता है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे, इंटीरियर मिनिस्टर भी करे, कोई और भी करे। इस सिलसिले में जो और आगाही मेरे पास आनी है बहुत जल्द कि कौन लोग गिरफ्तार होने वाले हैं और उनका क्या रिलेशन है इस पूरे फॉरेन फंडिंग में। देखिए, इमरान खान की गिरफ्तारी और नाअहली के जवाज़ 2000% FIA के पास मौजूद है। यहाँ तक बात कह के ख़त्म करता हूँ। डॉक्टर दानिश वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।